सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। देश में जनवरी का महीना बीत जाने के बाद लोगों को इंतजार था कि आखिरकार अब ठंड विदा होगी, लेकिन ये ठंड तो कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि लोगों को झटके पर झटके लग रहे हैं, क्योंकि बढ़ती शीतलहर के साथ ही अब बारिश ने भी दस्तक दे दी है। 23 जनवरी को भी बारिश हुई, उसके बाद 26 जनवरी को और अब फरवरी के महीने की शुरुआत में ही झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश तक इतनी जोरदार बारिश हो रही है कि लोग कांपने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि दिन के समय में हल्की धूप जरूर निकल रही है, लेकिन सुबह और रात के समय में लोगों को कड़कड़ाती ठंड का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर वालों पर तो डबल मार पड़ रही है। एक तरफ जहाँ शीतलहर चल रही है तो दूसरी तरफ बारिश भी हो रही है, और इसी बीच लगातार प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के मौसम में ये बड़ा बदलाव आया है। जहां मैदानी इलाकों में बारिश और गरज चमक का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। इससे सैलानियों के चेहरे तो खिल गए हैं, लेकिन आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं यूपी और दिल्ली में भी बारिश का फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के अंदर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 20 जिलों के अंदर ये अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर ने सर्दी बढ़ा दी है। यूपी के कई जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज के साथ बारिश, जबकि कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की, तो इन दोनों राज्यों में शीतलहर और घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम रह सकती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ठंड और कोहरे का प्रकोप है। न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री तक गिर सकता है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि फरवरी में मौसम सामान्य से अधिक गर्म रहने और बारिश कम होने का अनुमान है, खासकर हिमालय क्षेत्र में, जहां सर्दियों के शुष्क होने को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जोड़ा जा सकता है। जनवरी में देश में सामान्य से 31.5% कम बारिश हुई, जबकि पूरे देश में तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। आईएमडी के मुताबिक इस महीने न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। ऐसी सूरत में गेहूं और जौ जैसी फसलों के समय से पहले पकने की समस्या हो सकती है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में अभी ठंड की विदाई नहीं होने जा रही है, यानी कि अभी 1 हफ्ते तक बारिश का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, जिससे राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।